दोस्तों आज की ये रेसिपी बहुत स्पेशल है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे ये रेसिपी अपलोड करने में और हासिल करने में। जिन साहब की ये रेसिपी है उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब हम वहाँ पर वीलॉग करने गए। उनको पता चल गया कि ये हम रेसिपी लीक करेंगे और उनके एक शेफ़ ने हमें ये रेसिपी प्रोवाइड की थी। तो जिसके बाद उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा बन गया हमारा और वो मेरी जान के दुश्मन बन गए। और अभी ये रेसिपी लेट होने की वजह भी यही है कि कुछ शराइत पर ये बात तय पाई है कि हम उनका नाम नहीं बताएंगे, ना जगह बताएंगे कि ये किसकी रेसिपी है। बाकी अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम यूट्यूब पर जो मर्ज़ी चीज़ को शेयर कर सकते हैं, ख़ुद बना के शेयर कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप सब दोस्तों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसको आखिर तक देखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 किलो चिकन लिया, तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। ये 1.5 किलो चिकन है। अच्छी तरह वॉश कर लिया, उसको कट लगा लिया। ये मैंने एक मुर्गी के 4 पीस करवाए हैं और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया, जो हमारा नमक होता है। और इसी तरह इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं लहसुन का पेस्ट डालूँगा। पहले नमक डाला है और 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है। और तकरीबन इसमें 10 के करीब मैं लेमन डाल रहा हूँ। लेमन जूस जो होता है, फ्रेश लेमन का जूस इस्तेमाल करना। ये देखें 10 लेमन का जूस मैंने डालना है इसमें। सबसे पहले चिकन लिया है, उसको अच्छी तरह वॉश किया है, कट लगाया है। कट ना भी लगाएं आप, ये रेसिपी ऐसे भी बन सकती है। उसके बाद नमक डाला है जो कि हस्बे ज़रूरत है। और नमक के बाद इसमें मैंने 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद मैं 10 अदद लीमू का रस इसमें शामिल कर रहा हूँ। आप लीमू कम भी कर सकते हैं, 5 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 लेमन यूज़ किए। अच्छी तरह मैंने ये जो लेमन है इसको लगाना है, इसका सारा जो रस है वो निचोड़ लेना, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखें, अब इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है, इसको आपस में मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ नहीं हुए, सिर्फ नमक, लहसुन और लेमन का इस्तेमाल किया गया। ये देखें आप, इसको अच्छी तरह हमने इसमें मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह कि इसका कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। ये रेसिपी बहुत स्पेशल है। बहुत सारे लोग इस रेसिपी के लिए लाहौर में तरसते हैं कि इसका जो टेस्ट है सबसे मुनफरिद है और इसके पीछे क्या वजह है। तो ये रेसिपी जनाब मैं आपको पेश कर रहा हूँ। 100% ओरिजिनल ज़बरदस्त रेसिपी है। जो भी एक बार ऐसे बनाएगा वो इंशाल्लाह मुझे याद रखेगा और दुआओं में याद रखेगा इंशाल्लाह। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ऐसी रेसिपी यूट्यूब पर पहले मौजूद नहीं है। ये मेरा इंशाल्लाह दावा है, गारंटी है कि ऐसी रेसिपी आपको यूट्यूब में मेरी रेसिपी से पहले नहीं मिलेगी। और ज़बरदस्त रेसिपी है। एक बार इसको जो भी ट्राई करेगा इंशाल्लाह वो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट हासिल करेगा। इसको हमने रखा था तकरीबन 6 घंटे के लिए, फ्रिज में रख दिया था इसी तरह इसको मैरिनेट करके। ये देखें आप, इसका कलर भी वाइट हो गया है लेमन और लहसुन की वजह से। इसकी जो खुशबू इस वक्त है बहुत ज़बरदस्त है। अब हमने एक पैन में, एक कढ़ाई में घी लेना है। घी अच्छी क्वालिटी का आपने इस्तेमाल करना है। ये रेसिपी घी में ही बनती है, ऑयल में भी बन जाएगी लेकिन टेस्ट वो नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर अच्छा घी इस्तेमाल किया, सूफी का। घी गर्म होने पर मैंने इसमें इसी तरीके से ये जो बड़े पीस हैं, लेग पीस और चेस्ट पीस, इसमें फ्राई करने हैं मीडियम फ्लेम पर। स्टार्ट में हम थोड़ा सा फ्लेम जो है हाई रखेंगे और बाद में हम इसको मीडियम कर देंगे। तकरीबन हम इसको 15 मिनट तक फ्राई करेंगे। तकरीबन 6-7 मिनट एक साइड से और 6-7 मिनट दूसरी साइड से। ये देखिए इस तरह हम इसमें 5-6 पीस जो हैं डाल देंगे। और कमर्शियल सतह पर जो रेसिपी बनाई जाती है, जो टेक्निक यूज़ होती है, उसमें घी या जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो खुला होता है, तो उसमें ज़्यादा सारे पीस जो हैं आराम से आ जाते हैं। चूँकि मैं ये घर में बना रहा हूँ और मकसद आपको समझाना है, आपको एक ज़बरदस्त सी तरकीब देना है, तो इसलिए मैं इस छोटे बर्तन में बना रहा हूँ। 5 मिनट तक हमने एक साइड से पका लिया। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, लाइट गोल्डन हो गया। और अभी हम दूसरी तरफ से भी इसको हम 5-6 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे।
ये गोल्डन हो जाएगा इंशाल्लाह। गोल्डन ब्राउन हमने इसको बनाना है। ये देखें इसका कलर बहुत ज़बरदस्त है। ये ज़बरदस्त इसका जो है खुशबू इस वक्त है। लहसुन के गोश्त को फ्राई करने से जो खुशबू उठती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आप यकीन करें, इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। ये देखें जी, इसको हम तकरीबन 15 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको ब्राउन करने तक हम फ्राई करते रहेंगे। तकरीबन ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम ये पीस निकाल लेंगे। जो घी है उसको हम निचोड़ने के बाद इसको हमने एक बर्तन में निकाल लिया। ये देखें जी, ये फ्राई हो चुका है। गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ गया। आप इसको मज़ीद थोड़ा सा डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ये हार्ड बनेगा उतना ज़्यादा टेस्टी होगा। अब हमने करना क्या है, घी निकालने के बाद इसमें से जो घी निचड़ जाएगा, हमने इसके ऊपर लाल मिर्च की कोटिंग करनी है। ये सिर्फ लाल मिर्च है, इसमें कोई और मसाला शामिल नहीं है, कोई ज़ीरा शामिल नहीं है, कोई अजवाइन शामिल नहीं है, कोई गरम मसाला, कुछ भी शामिल नहीं है। ये जो आम रेड चिली पाउडर होता है, अच्छी क्वालिटी की रेड चिली लेनी है और इस तरह हमने इसके ऊपर लगा लेनी है। ये देख लें आप, इसकी इसी तरह से कोटिंग कीजिए। इसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी छिड़कते जाएं, वो इसके साथ चिपक जाएगी। इसी तरह हम बाकी सारे पीस को लगा लेंगे। आम मिर्च है ये, कोई मसाला नहीं है, कोई चाट मसाला नहीं है, लाल मिर्च पाउडर है। अब आप ये सोचोगे ये तो बहुत तेज़ हो जाएगी, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इसका जो टेस्ट आएगा वो बिल्कुल मुनफरिद आएगा। इसीलिए ये लाहौर में सबसे मशहूर रेसिपी है और हज़ारों की तादाद में उनके ये पीस बिकते हैं। इसी तरह हम तमाम पीस को ये मिर्च लगाएंगे, रेड चिली। ये देखें, गरम गरम पीस पे लगाना है, पीसों को ठंडा नहीं करना। आप चाहे एक पीस बनाएं चाहे 10 पीस बनाएं, लेकिन आपने उसको ठंडा नहीं करना। गरम गरम पे ये मिर्च लगानी है आपने। दूसरी तरफ हमने एक बर्तन लिया है जिसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल लिया है और ये स्टीम प्लेट जो है उसमें रख देनी है। स्टीम प्लेट का और पानी का फासला तकरीबन 2 इंच का होना चाहिए। 2 नहीं तो कम से कम 1 इंच का लाजमी होना चाहिए कि पानी स्टीम प्लेट के साथ टच ना करे। एक साफ कपड़ा लिया हमने, वो स्टीमर के ऊपर रख लिया है। ये जिन पीसों को हमने मसाला लगाया है, ये लाल मिर्च लगाई है, इसको बारी बारी हम इसमें इस तरतीब से रख देंगे कि ये सारे पीस आसानी से स्टीम प्लेट के ऊपर आ जाए। कपड़ा लगाने से ये होता है कि इसके ऊपर डायरेक्ट जो भाप है वो टच नहीं करती और इसकी सारी मिर्च या जो भी मसाला हम लगाते हैं वो उतरता नहीं और स्टीम ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फ्लेम बहुत तेज़ थी। ये देखें, स्टीम उठना शुरू हो गई है। ये सारे पीस मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। ये देखें जी, सारे पीस लगा दिए मैंने। स्टीम आपके सामने ज़बरदस्त बन गई है। अब हमने इसको एयर टाइट कर देना है और इसके ऊपर कोई वज़न रख देना है ताकि स्टीम जो है बाहर ना निकले। ये देखें जी, वज़न रख दिया। अब हाई फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम। ये देखें आपके सामने, इसको लो फ्लेम पर हमने तकरीबन आधा घंटा पकाना। स्टीम दी है हमने इसको तकरीबन 30 मिनट तक। ये देखें, 30 मिनट स्टीम देने के बाद पीस हमारे तैयार हैं। इसकी खुशबू, इसका जायका बेमिसाल है। मुझे 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा और रेसिपी पसंद आने पे आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और जो न्यू लोग मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।